बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम क्लास 2 की गुजराती सेकेंड लैंग्वेज बुक बुलबुल धोरण 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों टायर फाटियो फटाक। तो एक बहुत अच्छी गीत है जिसका शीर्षक है तन्मनियो। ये तन्मनियो क्या है? तन्मनियो ये जो आपको पिक्चर दिया है ये एक बंदर का बच्चा है जिसका नाम है तन्मनियो। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर इसका मतलब समझाएंगे। पीपीडी वालों ने पेलो तन्मनियो, पेलो तन्मनियो, चोरी गयो ए तो केला नो करंडियो, केला नो करंडियो, केला खवाय छे, छालो फेकाय छे, चोरी पकड़ाय छे, मने माने मने मा तन्मनियो मुंझाय छे, तन्मनियो मुंझाय छे। पीपीडी लोने पेलो तन्मनियो, चोरी गए तो चीकू नो करंडियो, चीकू नो करंडियो, चीकू खवाय छे, ठलिया फेकाय छे, चोरी पकड़ाय छे, मनमा ने मने मा तन्मनियो मुंझाय छे, तन्मनियो मुंझाय छे। पीपीडी वालों ने पेलो तन्मनियो। ये एक गीत है। चलिए मैं इसका मतलब समझाती हूँ। तन्मनियो एक बंदर के बच्चे का नाम है जो कि चोरी, पहले वो क्या चोरी करता है, एक टोकरी केला का चोरी करता है। फिर क्या करता है, केला खाता है और उसके छिलके फेंक देता है, लेकिन छिलके तो दिखाई देते हैं ना, तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो मन ही मन में तन्मनियो क्या होता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन तन्मनियो फिर से चोरी करता है। किसकी चोरी करता है? चीकू की चोरी करता है। तो यही आपको यहाँ दिया हुआ है, चोरी गयो ये तो चीकू ने करंडियो, मतलब करंडियो मतलब होता है बास्केट, टोकरी। तो चीकू की फिर उसने चोरी की, फिर चीकू खाया, चीकू की गुठली, ठलिया मीन्स गुठली, चीकू की गुठली उसने फेंक दी और फिर से उसकी चोरी पकड़ा गई। ठीक उसी तरह आपके बुक में दिया हुआ है, आ रीते केरी कोटला, जाम्बू ठलिया, बटाटा छाल, वटाना छोतारा वगैरह फल शाक भाजी ने गीतमा उवेरी गीत आगल वघारी सकाए। तो कैसे फिर आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। पीपीडी वालों ने पेलो तन्मनियो, पेलो तन्मनियो, चोरी गए तो केरी नो करंडियो, केरी नो करंडियो, केरी खवाय छे, गुठला फेकाय छे, चोरी पकड़ाय छे, मने माने मने मा तन्मनियो मुंझाय छे, तन्मनियो मुंझाय छे। आपको ये गीत। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ। नाम हतु भोलू, नाम था भोलू, पर हतो बहु चतुर, लेकिन वो था बहुत चतुर। एक बार भोलू भाई साग खरीदवा गया, एक बार भोलू भाई सब्जी खरीदने गया। बाजार में तो जात जातना शाक भाजीनी अनेक लाड़ियों हती, और बाज़ार में क्या था कि बहुत सारे सब्जी के स्टॉल थे। भोलू भाई शंभू भाई साग वाला पासे उभा रहा, लेकिन भोलू भाई क्या हुआ, शंभू भाई जो सब्जी बेचने वाले हैं उनके पास ही खड़ा रहा। भिंडा केम आपा शंभू काका, उसने पूछा आपने भिंडी के कैसे दिए शंभू काका? उसने बोला 40 रुपये किलो। रिंगना केम आपा, और रिंगना मतलब बैगन, बैगन कैसे दिए? तो उन्होंने बोला ये 40 रुपये किलो, ये भी 40 रुपये किलो है। गमे तो साक लो, मतलब तुम्हें पसंद आती है तो सब्जी लो। बधू जो 40 रुपये किलो छे, सभी सब्जियां 40 रुपये किलो है। तो फिर उस पर बोलता है वाह, एम करो 1 किलो भिंडा आपो। वो बोलता है वाह, ऐसा करो कि 1 किलो भिंडी दे दीजिए। शंभू काकाए 1 किलो भिंडी आप्या, शंभू काका ने 1 किलो भिंडी
दिया। भोला विचार बदल्यो। भोला ने अपना विचार बदला। बोला, काका आप भिंडा ने बदले 1 किलो बटाटा आपो। उसने बोला कि शंभू काका इस भिंडी के बदले आप 1 किलो आलू दे दीजिए। काका ए भिंडा पाछा लई बटाटा आपा। तो काका ने क्या किया, भिंडी को पीछे रख दिया और उसके बदले आलू तोला। त्या तो भोलू कहे। तब भोलू कहता, ना ना बटाटा पन पाछा ले लो, एना बदले टमेटा आपो। तो क्या बोलता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, जो आलू है उसको पीछे ले लो और इसके बदले में टमाटर दे दो। तो काका ए टमाटर आपे। फिर काका ने टमाटर दिया। ले बेटा भोलू 40 रुपया आप। उसने बोला, ले बेटा भोलू 40 रुपया दो। भोलुए भोला थे पूछियो। भोलू ने भोला बनकर पूछा, साना 40 रुपया? 40 रुपया किसके लिए? 40 रुपया। भोलू नहीं, शंभू काका ने बोला टमाटर के 40 रुपये। पर टमेटा तो मैं बटाटा ने बदले लीगा। लेकिन उसने बोला, लेकिन मैं तो टमाटर किसके बदले लिया? आलू के बदले लिया। भले तो बटाटा ना 40 रुपये आप भाई। तो उसने बोला, अब नहीं तो अब आलू के 40 रुपये दो। पन बटाटा तो ने भिंडा बदले लीगा ने। लेकिन उसने बोला, लेकिन मैं तो आलू भिंडी के बदले लिया। सारू भाई, अच्छा भाई, भिंडा ना 40 रुपया आप, तो भिंडी के 40 रुपये दे दो। साना 40 रुपया काका? कैसा 40 रुपया काका? भिंडा ना 40 रुपया। शंभू काका बोलते हैं, भिंडी के 40 रुपया दे दो। पर भिंडा तो मैं लीगा नहीं, तो पैसा साना। उसने बोला, लेकिन मैंने तो भिंडी लिया ही नहीं, तो पैसा कैसा? शंभू काका माथा खस वालवा मांड्या अने भोलुए टमेटा लईने चलती पकड़ी। शंभू काका अपना सर खुजलाने लगे और भोलू टमाटर लेके चलने लगा। मैं सकड़ी काकी आव्या। इतने में सकड़ी काकी आई और शंभू काका ने 40 रुपया आप ही ने कहियो और उन्होंने 40 रुपये शंभू काका को दे के कहा, लो भोलुए पैसा तो मने आपला जहते। ये पैसे मुझे भोलू ने दिए थे। आ तो बेघड़ी गम्मत करतो हतो, वो तो हर घड़ी खेल ही करते रहता है। तो ये आपको कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। कड़ाए बाजार में गयो छे? हाँ, हूँ बाजार में गयो छू। नेक्स्ट, तमे कोनी साथे बाजार में गया छो? हूँ मारा मम्मी पापा साथे बाजार गया हतो। बाजार माथी तमे कई कई चीज वस्तुओनी खरीदी करी छे? तो मैं बाजार में घना प्रकारनी वस्तुएं जोई। बाजारथी कपड़ा अने रमकड़ा खरीदा। नेक्स्ट, कई चीज वस्तुओनी दुकानों जोई छे। इसमें लिखेंगे, मैं बाजार में घना प्रकारनी वस्तुएं जोई जेम के कपड़ा, रमकड़ा, पुस्तकों, फलों, शाक भाजी वगैरह। नेक्स्ट है, तमने क्या बाजार में जવું બધું ગમે છે? तो मने मॉल में जવું બધું ज गमे छे। मतलब ये क्वेश्चन पूछा आपको कि बाज़ार में कौन सा बाज़ार सबसे अच्छा लगता है। तो आजकल तो बच्चे मॉल में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे मॉल में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपको 4 चित्र दिया हुआ है और टॉपिक है अभिनय। मतलब आपको ऐसा अभिनय करना है। पहला क्या है, आइसक्रीम वाला है, दूसरा सब्जी वाला, तीसरा ये आपका खिलौने वाला है और चौथा न्यूज़पेपर वाला है शायद। तो इसमें यही लिखा है, आ अने आवा 20 व्यवसाय कारानो अभिनय करावो। तेओ शू बोलो अने केवी रीते बोलो तने ख्याल रखवाओ। तो आपको क्या करना है, इन सब का एक्टिंग करना है और ये एक्टिंग करने में किस तरह बोलते हैं वो बोलना है। जैसे आपको इन्होंने एग्जाम्पल में समझाया है, जेम के रमकड़ा वालों मतलब खिलौने वाले। खिलौने वाले कैसे बोलेंगे,
रमकटा लियो रमकटा, लाल पीला रमकटा लियो रमकटा, नाना ने मोटा माटे, छोकराए ने छोकरिए माटे, मतलब खिलौने ले लो, लाल पीले खिलौने ले लो, छोटे बड़े सबके लिए ले लो, मतलब लड़के के लिए ले लो, लड़की के लिए ले लो, सबके लिए ले लो। तो ठीक वैसे ही आपको भी किसी एक का अभिनय करना है। तो मैं आपको ये सब्जी वाले का करके बताती हूँ। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, साग भाजी लियो, लाल लाल टमेटा लियो, गोभी लियो, रिंगना लियो, हरी हरी पालक लियो, अने मफ्त माँ कोथमीर पण लाई जयो, आयो साग भाजी लियो। नेक्स्ट है बच्चों, आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। उस चित्र में आपको क्या करना है, चित्र में आपको दिया हुआ है शॉप्स है, आप ट्रैफिक लाइट है, कार्स है, तो उसके चित्र के रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चंस आंसर करना है बातचीत। नीचे ना जेवा प्रश्नों पूछो। बाजार में कई कई दुकानों छे, तो बाजार में कॉफ़ी शॉप, फलनी दुकान, रेडीमेड स्टोर अने शाकभाजीनी दुकान छे। मतलब बाज़ार में कौन कौन सी दुकान है, तो बाज़ार में कॉफ़ी शॉप है, फल की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, रेडीमेड स्टोर की दुकान है। नेक्स्ट है आपका टी शर्ट खरीदवाओ माटे कई दुकानों। जैसे यदि आपको टी शर्ट खरीदना होगा तो आप कौन सी दुकान में जाएंगे, तो लिखेंगे हूँ टी शर्ट खरीदवाओ माटे रेडीमेड स्टोर में जैसे। नेक्स्ट है आ चित्र छे एवी कई कई दुकानें तमे जोई छे। अब ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी दुकानें आपने देखी है, तो लिखेंगे आ चित्र मानी बगी दुकानें जोई छे। नेक्स्ट है लास्ट, तमे जोई होए जेवी कई दुकान आ चित्र में नहीं। आपने जो जो दुकान देखी है उसमें से कौन सी दुकान इस चित्र में नहीं दी हुई है, तो आप आंसर लिख सकते हैं आ चित्र में रमकाडानी दुकान नथी। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों, सेम वही पिक्चर है लेकिन थोड़े से अंतर से है, थोड़ा डिफरेंस है, और इसमें है अवलोकन। अरे शू थयो, अभी क्या हुआ बाजार, अभी पिछले वाले में गाड़ी चल रही थी ना रोड पे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, यहाँ टायर फटा फटाक। तो नीचे बातचीत दिया हुआ है, चित्र ना आधारे प्रश्न पूछो। चित्र के आधार पर आपको प्रश्न का जवाब देना है। पहला है, क्या रंगनी गाड़ीनु टायर फाटियो छे, किस रंग की गाड़ी की टायर फटी, तो आंसर लिखेंगे हम गुलाबी। तो गुलाबी रंगनी कारनो टायर फाटी गयो। नेक्स्ट है, बीजा चित्र में क्या क्या फेरफार दिखाई छे। अब ये दूसरे चित्र में पहले चित्र से कैसे क्या अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं बीजा चित्र में ट्रैफिक पुलिस नारंगी रंगना शाकभाज जीवालानी छत दौड़तो लटको अने लटकी आ बधामा फरक छे। लास्ट है, आवू तमे क्या अने क्यारे जोई छे, तो आ आपने ये सब कहाँ देखा है, तो लिखेंगे आ में रास्ता पर ट्रैफिक ना टाने जोई छे। तो बच्चों ये पेज ख़त्म हो गया और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि लास्ट है। लास्ट सेक्शन में आपसे पूछ रहा है, एक टेबल बना हुआ है, टेबल पे लिखा हुआ है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। ठीक है, पहले हम नीचे देख इसमें क्या कह रहा है कि बोर्ड पर आपको ये जो टेबल दिखाई दे रहा है उस टेबल के अनुसार दो टीम बनाइए, टीम ए और टीम बी। हर टीम से बच्चे आएंगे और लिखेंगे उस टेबल में। पहले टीम से लिखेंगे, जैसे पहले टीम में वो लिखेंगे खेलने वाले सामान के बारे में रम्या, दूसरे में लिखेंगे खाने वाले सामान के बारे में, तीसरे में पीने वाले सामान के बारे में, और लास्ट में बैठने वाले चीज़ों के बारे में। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है, खेलने वाले में हो गया आपका बैट बॉल, खाने वाला में चॉकलेट लाडवो मतलब चॉकलेट और लड्डू, पीने वाले में दूध छाछ, बैठने वाला में कार हिचको। तो वैसे ही आपको लिस्ट बनाना, और जिस टीम की सबसे ज़्यादा आपके आइटम्स लिखे होंगे वो टीम विनर होगी।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आई, अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।